अच्छा, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ किसको कहते हैं? अच्छे, हमारे जो लेक्चर है उसका दूसरा पोर्शन है नॉन कांस्टेंट ग्रोथ। इससे पहले हमने डिविडेंड मॉडल में कांस्टेंट ग्रोथ, जो हमारे पास ग्रोथ की जो है वो कांस्टेंट आ रही थी, 5% पर ईयर आ रही, तो उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछले उसमें फार्मूला यूज किया, उसको कैलकुलेट किए। हम आते हैं नॉन कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ किसको कहते हैं? जब हमारी ये ग्रोथ होगी और वो मिसाल के तौर पे कांस्टेंट नहीं होगी। मिसाल, एक साल बाद हमें 10% मिला, दूसरे साल बाद 12% मिला, तीसरे साल बाद 5% मिला, मतलब ये कांस्टेंट नहीं हुई, कभी कम कभी ज्यादा, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे बस। जब ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होगी तो मतलब नॉन कांस्टेंट होगी, मतलब हमें इक्वल नहीं मिलेगी, तो ये नॉन कांस्टेंट होगी। ठीक है। ग्रो इसका मतलब इसके फीचर क्या है? तो जो ग्रोथ होगी वो नॉन नॉन कांस्टेंट होगी, हमारे पास जो ग्रोथ होगी वो नॉन कांस्टेंट होगी। ठीक है। दूसरी बात, जो डिफरेंट डिफरेंट इन द डिफरेंट टाइम, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया कि हर टाइम पे ये डिफरेंट होगी, आज एक होगी, कल दूसरी होगी, कल परसों तीसरी होगी। जी कामरान, आपको आवाज आ रही मेरी? आज कांस्टेंट होगी, कल कल एक तरह की होगी, दूसरी तरफ होगी, तो मतलब आप। क्या मसला है, आप लोगों की क्लास नहीं थी? एक्सक्यूज मी। मुझे बस दस दस
अच्छा, सॉरी, मेरे पास जो स्टूडेंट आ गए थे यहाँ पे, तो उस वजह से मैं जरा उनसे डिस्कशन कर रहा था। तो हम आते हैं नॉन कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ हमने बताया है कि जब आपकी ग्रोथ जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होगी। मतलब एक साल में 10% होगी, तो दूसरे साल में 12%, 8%, मतलब मल्टीपल किस्म की ग्रोथ होगी। कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकता, तो ये मतलब आपकी कांस्टेंट ग्रोथ हो, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ होगी। ठीक है। तो हम इसको अब जाते हैं एक एग्जांपल के साथ, इसको मतलब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ की डिविडेंड फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। जो हमारे पास डिविडेंड आएगा वो पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए, आई एक्सपेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ आर इज 1, 2 एंड 2.5। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होगा वो 1, 2 और 2.5 होगा रिस्पेक्टिवली। मतलब एक साल में 1 रुपए, सेकंड साल में 2 रुपए, फिर थर्ड साल में 2.5 रुपए, ये रिटर्न को मल्टीपल, मतलब ये चेंज होगी, मतलब नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर दिस द डिविडेंड विल बी ग्रो कांस्टेंटली, फिर उसके बाद ये कांस्टेंटली ग्रो करेगा 5 ईयर के लिए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। ठीक है, पहले तो आप ये देख ले कि मतलब जो डिविडेंड रेट है वो भी मतलब रिक्वायर्ड रेट से कम है, मतलब ये ठीक जा रहा है। मतलब ये कम होगा तो मतलब इसके साथ हमारे पास वो नहीं होगा। ठीक है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछ रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 3 ईयर एंड टुडे। जो स्टॉक की जो वैल्यू हमारे पास है वो 3 साल बाद भी कैलकुलेट कर ले और आज के लिए भी कैलकुलेट करे कि इस स्टॉक की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। ठीक है। तो हम आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। जो प्राइस आफ्टर 3 ईयर होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है D3 × 1 + G डिवाइड बाई R - G। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 2.D3 जो हमारे पास है, 3 साल बाद हमारे पास जो डिविडेंड मिलेगा 2.5 है, मल्टीप्लाई बाई 1 + G जो हमारे पास ग्रोथ रेट है। ठीक है, वो 5% है, तो मतलब 1 + G तो 1.05 डिवाइड बाई R - G जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 3 साल बाद, वो 1 साल बाद 1% है, मतलब मिसाल के, और -0.05% वो ग्रोथ रेट हमने डिफाइन कर दी, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर 52.5 आएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास 52.52 जो हमारे पास है 53, ये ग्रोथ मतलब प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर आ जाएगी। इसके बाद हम टुडे वैल्यू को अलो करने के लिए इसको हम डिस्काउंट करते हैं। तो हम आते हैं D1 डिवाइड बाई 1 + R जो उसका इंटरेस्ट रेट है, प्लस D2 डिवाइड बाई 1 + R होल की पावर 2 प्लस D3 1 + R, और प्लस जो हमने P3 की जो वैल्यू हमने फाइंड की उसको भी हम इसके साथ प्लस करेंगे। तो आज की वैल्यू इससे में हमारे पास आई, हमने वैल्यूज पुट कर दी है, हर जगह में अपने अपने वैल्यू पुट कर दिए। उसी तरह 1 + R D1 D3 D4 जो हमारे पास आते हैं, तो डिविडेंड 1 डिविडेंड 2 डिविडेंड 3, और इसके तो प्रेजेंट वैल्यू हमने 5.2 पे डाल दिए, तो हमारे पास जो टोटल स्टॉक की वैल्यू आएगी 43.88। हमारे पास स्टॉक की वैल्यू 43.588 हमारे पास निकल गई है। तो हमारे पास टुडे की वैल्यू भी निकल गई और आफ्टर 3 ईयर की हमारे पास वैल्यू निकल आई है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे आज का जो लेक्चर था, जो हमने फिजिकल लेना था मगर अनफॉर्चुनेटली कोई ना स्टूडेंट को नहीं। और साथ साथ में मुझे भी पता चला है कि मतलब कुछ एकेडमिक या मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेटर की तरफ से जो क्लेश भी आ रहा था, तो उस वजह से हमारे पास ये स्टूडेंट नहीं आए थे। तो ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिए, आपके पास मैं ये दोनों स्लाइड्स प्लस रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। अगर कोई चाहता है कि हम इसमें क्वेश्चन मतलब आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन रखे तो भी रख सकते हैं, बाद में ऑनलाइन जो भी कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ ये स्लाइड्स वगैरह और साथ में ये रिकॉर्डिंग वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई अवेलेबल है, कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। जी उमर साहब, उमर से आप कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, एक बंदा ऑनलाइन है उमर से, आप हम इससे पूछते हैं, अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो बता दे। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं शेयर कर देता हूँ साथ में उमर से, आप शायद आप अपने लोग और दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले कि आने वाले हमारे जो वीक है शायद उसमें मिड टर्म एग्जाम है, मुझे तो मतलब अभी पूरा कंफर्म नहीं है, मगर
शायद उसमें मिड टर्म एग्जाम है। तो मिड टर्म एग्जाम के लिए ये बात याद रखें कि आपने जो क्वेश्चंस होंगे, मैं स्लाइड सबके साथ ऑलरेडी शेयर कर भी चुका हूँ, बाद में भी दोबारा भी कर दूंगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जो हमने पढ़ा है वही चीज आएगी, उसमें कोई इशू ही नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आप ठीक आएंगे। और जो आपने जो क्वेश्चन के थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, तो आपने उसको प्रैक्टिकल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, तो मतलब आपको फुल मार्क्स उसके मिलेंगे। साथ में जो क्वेश्चन है, तो इक्वेशन के मार्क्स ऑटोमेटिकली मतलब वो होते हैं, उसमें तो कटिंग वगैरह नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप आना होता है। तो मतलब ये जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें शायद यहाँ का रूल ये है कि मतलब आपको एक यहाँ पे वो मिलेगा कि मतलब आप अटेंड, मतलब आपको चॉइस मिलेगी कि आपको 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, या उसमें आपने 4 या 3 अटेंड करने होंगे, तो आपको एक चॉइस होगी। तो अपने बहन में ये बात याद रखें कि आपने जो क्वेश्चन सोल्यूशन करने हैं वो भी सोल्व करने, और अच्छे तरीके से कर ले। बिल्कुल बिल्कुल उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे, कोई मसला नहीं है, जो हमने पढ़ा है बिल्कुल इसी से होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम जो भी हो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, जो भी मसला होगा बिल्कुल मुझे कह सकते हैं। ठीक है जनाब। Thank you, sir. Thank थैंक you. यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जी सईद मुराद। सईद मुराद, आपको मेरी आवाज आ रही है? सईद, आपको मेरी आवाज आ रही है?